इस धरती के उपर अनेकां धर्म ने, जिमें सनातन है, बुद्ध है, जैन है, जिमें इस्लामिक धर्म ने, इस्लाम है, ईसाई, यहूदी है, पारसी है। जदों धर्म अनेकां ने तो इनका अर्थ है कि उन्हां दे रहबर उस धर्म को शुरू करने वाले भी अनेकां ने। फिर जे रहबर अनेकां होवन तो फिर उन्हां दे उपदेश भी अनेकां हुंदे ने, ग्रंथ भी वख-वख हुंदे ने। जिमें हजरत ईसा आए, उन्होंने बाइबल दे राही उपदेश दिता है। हजरत मुहम्मद साहब ने कुरान दियाँ आयतां दे राही उपदेश दिता। कृष्ण जी ने गीता दे राही उपदेश दिता है। जिमें असी बानी दे विच पढ़ते हैं, 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश। इत्थे 6 घर दे अर्थ है कि 6 शरीर ने, 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश। वो 6 उन्होंने शास्त्र उचारण किए, वख-वख ऋषियां ने एक एक शास्त्र की रचना की है। और 6 उपदेश उन्होंने विच वख-वख 6 उपदेश ने। और सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए। इत्थे घर दे अर्थ ने कि जिस ग्रंथ दे विच, जिस धार्मिक ग्रंथ दे विच जय कर करते, करते दी कीरती होवे, करते दी वडियाई होवे, सो कर राख वडाई तोहे, ते उस नूं वडियाई देनी चाहिए है, उसकी बनती है वडियाई। हुण धर्म ग्रंथां की जदों असीं गल करते हैं तो वख-वख धर्मां दे विच कदी पुण्य की गल की गई, किसी दे विच पाप की गल की गई, किसी दे विच कोई उपदेश दिता गया। जिवें असीं सतगुरु महाराज जी के बचन पढ़ते हैं, सिमरत शास्त्र पुण्य पाप विचार दे। सिमरतियां ते शास्त्रां नूं पढ़न वाले उनदे विचों केवल ये पढ़ते पे ने कि किहड़ा कर्म पुण्य है तो किहड़ा पाप है। और सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने, तत्तै सार ना जानी। तत्ते दा अर्थ है कि असल दे विच जो वो कहंदा पिया है ग्रंथ, वो नहीं मानते, केवल यही विचार करते हैं कि आ काम पाप है, आ पुण्य, आ पाप है, आ पुण्य, बस इस दे विच ही लगे आ। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने कहा कि वेद कतेब जिहड़े इस्लामिक ग्रंथ ने, वेद जिहड़े हिंदुस्तान दे एशिया दे विच धर्म होए ने, सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। असल दे विच कहते तुसीं ग्रंथां नूं झूठा कही जांदे हो, चर्चा करी जांदे हो। दक्षिण वाले पश्चिम नूं झूठे ग्रंथ कही जांदे ने, पश्चिम वाले दक्षिण वालिਆਂ नूं कही जांदे आ। सतगुरु महाराज कहते असल दे विच झूठा कौन है? सतगुरु कहते झूठा सो जो ना विचारे, जिहड़ा इन्हां दी विचार नहीं करता। यह है दूसरे धर्मां दा फलसफा। सनातन दे विच 4 वेद रचे गए, 6 शास्त्र रचे गए, 27 सिमरतियां रचियां गईयां, 18 पुराण रचे गए। इस्लामिक धर्म जिहड़े ने उन्हां दे विच कुरान रची गई, बाइबल रची गई, जंबूर रचे गए, अंजील रचे गए, अहदनामे लिखे गए। हुण सतगुरु महाराज पातशाह जी दे ग्रंथ रचन दे विच ते दूसरे धर्म ग्रंथां दे विच विलखणता की है, फर्क कित्थे है? हजरत मुहम्मद साहब जिस वेले दुनिया दे विच आए, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं सी, अनपढ़ सी। उन्होंने घर की खदीजा कहती सी, जिस दिन उन्होंने आयतां उचारण कीतियां, कहते मुहम्मद ये तेरे बोल नहीं है। हालांकि उम्र दे विचों 20 साल वड्डी सी मुहम्मद साहब दे। वो कहती मुहम्मद ये तेरे बोल नहीं। हजरत मुहम्मद साहब ने कहा सी, सचमुच खदीजा ये मेरे बोल नहीं, ये तो मेरे विचों खुदा बोलता पिया है। बिल्कुल अनपढ़ बंदा रब किरपा वरती रहबर बनया, इस्लाम धर्म शुरू होया। और जो उपदेश उन्होंने शरीर के राही, मुहम्मद साहब के शरीर के राही प्रगट होया, उन्होंने कहा
ਆਇਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਜ਼ਲ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਵਾਬ ਛੇੜ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਕਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਉਚਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਤੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। 1173 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਮੇ ਲਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲੋ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਸਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਨਿਜ ਨਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹ ਸੋ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿਓ ਜਗ ਮਾਹੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਚੀ। 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ
वैसे असी गुरु नानक देव जी का गुरपुरब आउंदा पिया है, शताब्दी 550 साला, तो सानू किन्ने क शब्द गुरु नानक देव जी के याद ने। असी प्रकाश पुरब नूं समर्पित हो करके भी कोई उही 10-15 शब्द सतगुरु नानक प्रगटिया, बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ, बस इस तरह के असी 5-10-15 शब्द बस उही हर साल। पर गुरु नानक देव महाराज जी की असल दे विच 19 रागां दे विच बाणी है, तो असी उन्होंने साडा फर्ज बनता है कि घट तो घट एक राग नूं तां पढ़ना शुरू करिए, कुछ शब्द याद करने शुरू करिए। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज लम्मा समा संसार ते रहे, उदासियां चार कीतियां, बाणी उचारण की, आखिरले समय सतगुरु महाराज करतारपुर साहिब की धरती ते बिराजे आ, खेती भी उत्थे कीती सतगुरु महाराज जी ने। जिस दिन सतगुरु महाराज शरीर का चोला बदलण लगे आ, कपड़ा बदलण लगे आ, सतगुरु महाराज ने नवा चोला तैयार किया और चोले का नाम सी गुरु अंगद देव महाराज। हुण जोत ओहा बाणी कहती पई, जोत ओहा जुगत साए सै काया फिर पलटिए। कहते सिर्फ शरीर बदलिया, उपदेश नहीं बदलिया। उपदेश उही रहा जिहड़ा गुरु नानक दे अंदर सी, उही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के अंदर भी है। सतगुरु महाराज ने गुरता गद्दी दी गुरु अंगद देव महाराज जी को। गुरता गद्दी देने तो बाद साडे ग्रंथ कहते हैं कि तित महल जो शब्द हुआ, महल कहते हैं शरीर नूं, कहते जिस शरीर दे विच शब्द प्रगट होया सी, तित महल जो शब्द हुआ। और गुरु नानक देव महाराज उस शब्द नूं जिहड़े बाणी आउंदी सी सतगुरु महाराज नाल लिखदे हुंदे सी पोथी नाल, ये नहीं कि किसी दूसरे ने लिखी। गुरु नानक देव महाराज ने अपने हथीं पोथी लिखनी शुरू की है, अपनी बाणी लिखनी, भगतां दी बाणी एकत्र की, वो बाणी लिखी। सतगुरु महाराज बाणी तित महल जो शब्द हुआ सो पोथी गुरु अंगद जोग की। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने कला गुरता गद्दी नहीं दी, वो बाणी की पोथी भी गुरु अंगद देव महाराज नूं दे दी। इस तो इलावा होर कुछ नहीं दिता, ना करतारपुर की पैली दी, ना करतारपुर की धर्मशाला दी, ना उतों का कोई होर कोई साजो समान दिता, केवल तिलक दिता, गुरबाणी दी, तो सतगुरु महाराज नूं खडूर साहिब तोर दिता, बैठ खडूरे जोत जगाए। गुरु अंगद देव महाराज ने 62 श्लोक उचारण किए। सतगुरु महाराज पातशाह ने जिस दिन शरीर का चोला हुण बदल लगे, नवा चोला किहड़ा मिलिया? गुरु अमरदास महाराज। पोथी जिहड़ी गुरु नानक देव जी की बाणी ते अपने 62 श्लोक जिहड़े रचे सी, वो गुरु अमरदास महाराज नूं सौंप दिते। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी ने 17 रागां दे विच बाणी उचारण की। गुरु अमरदास महाराज जी ने 17 रागां दे विच बाणी उचारण की, ते वो जिहड़ा पोथी सी गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी, गुरु अंगद देव महाराज जी की बाणी, ते अपनी रची हुई बाणी जिहड़ी सी वो गुरु रामदास महाराज नूं गुरता गद्दी देण वाले बख्शिश कर दित्ती। और गुरता गद्दी का हवाला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच मौजूद है। सतगुरु महाराज कहते कोई कर बखीली निवे नाही, फिर सतगुरु आन निवाया। सतगुरु प्रतख होंदे बहराज आप टकाया। ये नहीं कि किसी दूसरे ने कहा होवे अज तो बाद चौथा गुरु रामदास है। कहते सतगुरु प्रतख होंदे अजे मौजूद ने सरीरक तौर पर। तो गुरु साहब ने अपनी हयाती दे विच बाणी जिन्नी एकत्र की सी गुरु रामदास जी नूं सौंपी। जिस दिन गुरु रामदास महाराज ज्योति जोत समाउण तो पहला गुरता गद्दी देंदे ने, वो हवाला गुरु ग्रंथ साहिब च मौजूद है। काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो 300 झगरत पाप। पिरथी चंद पग खोंदा है कि पग मेरी है, मेरा हक बनता है, मैं गुरता गद्दी ते बैठना है। गुरु साहब ने कहा सी ये हक जताउण दे नाल नहीं मिलता। आपन बापे नाही किसी को भावन को हर राजा। ये किसी दे प्यो की जायदाद नहीं हुंदी कि हरेक नूं ही मिल जाए। सतगुरु महाराज कहंदे ये तां हिरदा हुंदा जिंदा पवित्र हो जाए उन्होंने मिल जाता। सतगुरु गुरु रामदास महाराज पातशाह जी ने गुरता गद्दी गुरु अर्जन देव महाराज नूं बख्शी। गुरता गद्दी तो बाद विच नाल पोथी साहब बख्शिश कीतियां। एक दिन समा आया गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी उस वेले हरमंदर साहब जी की जिहड़ी इमारत साजना कर चुके हैं। हरमंदर साहब तैयार हो चुका, उत्थे रबाबीए कीर्तन करते आ।
सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह नूं कुछ सिखां ने आके कहा, सतगुरु महाराज तुहाडे कीर्तनीए कई वारी ना कच्ची बाणी विचों बोलदे, हुण उन्हां सिखां नूं किवें पता लग्या, क्यों पता लग गया? वो साडे वांगू थोड़ी सी असीं किसे तो पाठ कराउणा जी, आप नहीं करना। देखो सिखां ने आके कहा, साडे कोल हवाले मौजूद ने, सतगुरु महाराज नूं सिख आके कहंदे, सतगुरु सिख लगे मीनिया की बाणी गावन, सिख मीनिया की बाणी का कीर्तन कर लग पैंदे ने विचों। हुण कहंदे ये पता वेखो, इहदे पिछे लॉजिक नूं देखो कि इहदे विच सच की लुकिया होया कि असल दे विच सिख नूं तां पता लग्या कि बाणी कच्ची बाणी है, गुरु की बाणी नहीं, क्योंकि सिख गुरु की बाणी उदों पढ़दे सी, ना कि किसी दूसरे तो कल्ले सुनी जांदे सी। पैसे दे के नहीं सी वो बाणी करवाउंदे हुंदे कि तू पाठ कर देवीं मेरे। सतगुरु महाराज जी दे सिख उस वेले समुची गुरु की बाणी नूं आप पढ़िया करदे सी, और बहुत बाणियां सिखां नूं अपने जुबानी कंठ सन। सिख बाणी पढ़ी, उन्होंने देखा कि अज भी देखो एक असीं पंक्ति आम सुनते हैं, ग्रंथी सिंह जदों किसी के घरे प्रशादा छकते हैं तो कहते होंदे ने, सती दे संतोखी खाए कहो नानक दर दीदार समाए। ये पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब च है ही नहीं। हुण जिन्हें सुननी है घर वाले ने तो कहना बाबा जी ने अरदास बड़ी वधिया की, सती दे संतोखी खाए, संतोख मिल गया, सत मिल गया, कहो नानक दर दीदार समाए, गुरु दे दर मिल गया, तो कहो नानक, नानक शब्द विच आ गया, तो असीं कहना नहीं गुरु की बाणी है। तो जे बाणी आप पढ़ी होंदी तो पता लगता कि गुरु की बाणी है ही नहीं असल दे विच। ये असल दे विच मेहरबान दियां लिखियां हुई पंक्तियां ने। एक होर असी पंक्ति आम पढ़ते, तुहानूं याद होनी, जे याद है तो नाल पढ़ लिओ। एक असी आम गड्डियां दे उत्ते लिखी हुंदी, ट्रैक्टर ट्रालियां ते खास करके, नाम खुमारी नानका, देखो कितनी याद है ना सानू। असल च ये भी बाणी नहीं है जी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज च ये पंक्तियां नहीं हैगियां। कई ऐसियां पंक्तियां जिहड़ियां अज भी प्रचलित ने, ये सारियां जिहड़ियां बाणियां ने, ये पंक्तियां जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब च नहीं, ये मेहरबान पिरथी चंद दा पुत्र गुरु अर्जन देव महाराज जी दे वड्डे भरा दा पुत्र है मेहरबान, उन्हें ये बाणी लिखनी शुरू की। पिरथी चंद अपने आप नूं महला पंजवां लिखदा है ते मेहरबान अपने आप नूं महला छेवां लिखदा है। इन्हां ने एक अपनी बाणी दा ग्रंथ जिहड़ा सी वो तैयार कर लिया। हवाला सानूं मिलदा है इतिहासिक तौर ते, उहदे विच लिखिया है कि मेहरबान पिरथी दा पुत्र कवीशरी करे। बाणी नूं गाउंदा पिया है। पारसी, पारसी मतलब अरबी फारसी, पारसी, हिंदवी, गुरमुखी नाले संस्कृत पढ़े। ये विद्वान इन्नियां भाषा दा, इनू फारसी आउंदी है, इनू संस्कृत आउंदी है, इनू हिंदी आउंदी है, इनू गुरमुखी आउंदी है। पारसी, हिंदवी, गुरमुखी नाले संस्कृत पढ़े। तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग गुरु नानक ते पाई। हुण जदों असीं शब्द पढ़ते हैं, कोई भी शब्द आउंदा है, असीं पढ़ते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, शब्द नानक आउंदा है और पता लगता है कि गुरु की बाणी है। जे भगतां दी बाणी आ जाए तो उहदे विच भगत जी का नाम आ जाता है। सतगुरु महाराज पातशाह जी नूं जदों पता लग्या, सिखां ने आके कहा कि सतगुरु सिख लगे मीनिया के शब्द गावन। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने उस दिन निर्णय किया कि ये किते सिख अज तो सियाने आ, अज तो बाणी पढ़ते, सतगुरु नूं पता सी कल नूं इन्हां ने नहीं पढ़नी, केवल अरदासां ही करनियां कि आ मिल जे, ओ मिल जे। बाणी पढ़न वाला विशा इन्हां ने छड्ड बैठना है। कल नूं किते ग्रंथ तो इन्ने के ये अवेसले ना हो जान, इन्ने के मोह माया की नींद च ना सौ जान कि जना खना बंदा आके इहदे विच मिलावट कर दे। और अज कोशिशां कीतियां जांदियां, पर जेकर तुहानूं अंक ज्ञान का पता है तो तुहानूं इस गल की समझ होवेगी कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच एक भी सिहारी बिहारी इधर उधर नहीं की जा सकती, क्योंकि हरेक अखर हरेक पंक्ति तो बाद सतगुरु महाराज ने उत्थे गिनती लिखी है, शब्द लिखते हैं। शाम नूं संथ्या करते हैं, शब्दों की गिनती आउंदी है, इन्ने शब्द इन्ने महल्ले दे, इन्नियां अष्टपदियां इन्ने महल्ले दियां। सतगुरु महाराज ने लिखती तौर पर भी लिखिया तो अखर मात्र भी लिखे हुए हैं कि इन्ने शब्द पूरे हो गए ने, इन्ने इन्हां दा टोटल जोड़ हो गया तो इन्ने हुण तक हो गया। उहदे विच मिलावट नहीं की जा सकती। गुरु अर्जन देव महाराज ने कृपा की। सतगुरु महाराज ने बाणी की समुचियां पोथियां संपादना के अर्थ होंदे ने कि सारी नहीं लिखी गुरु अर्जन देव जी ने।
संपादना के अर्थ ने कि एकत्र करके तो उन्होंने तरतीब दे के लिख दिता कि आ गुरु नानक की बाणी महला पहला है, आ दूसरा है, आ तीसरा है, चौथा है, पंजवां है, पंजवें तक लिखी। क्योंकि 9वें पातशाह की बाणी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तलवंडी साबो के स्थान पर शामिल की। राग वाइज सतगुरु महाराज ने लिखनी शुरू की। जगह चुनी गई रामसर का स्थान। सतगुरु पातशाह जी ने लिखारी चुनिया है सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदास जी को। भाई बन्नो जी, सतगुरु महाराज ने भाई बन्नो की ड्यूटी लाई। जिल्द भी उन्होंने बन के लियांदी सी, शाही उन्होंने तैयार करनी, कलमा उन्होंने तैयार करनिया। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह रामसर के अस्थान के उपर बीड़ लिखानी शुरू की। कल का दिन जिहड़ा लंघ चुका, संपूर्णता हुई। सतगुरु महाराज ने रामसर के अस्थान पर समागम किया, गुरमत समागम। सतगुरु महाराज ने उत्थे ही निर्णय कर लिया कि इस ग्रंथ की गोद दे विच जिन्हों बिठाउणा है वो होना चाहिए जिन्हें सिक्खी बड़े दिलों कमाई होवे। सवारा तैयार किया गया। सतगुरु महाराज जी ने सीस ते सुभायमान किया गया। नगर कीर्तन के रूप दे विच अज भी रामसर तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस वेले नगर कीर्तन कढ़दी, बिल्कुल उस तरह उही गलियां गुरु ग्रंथ साहिब जी का सवारा जिहड़ा है अज भी रामसर तो लिजाया जाता है नगर कीर्तन के रूप दे विच, ते हरमंदर साहिब तक वो नगर कीर्तन जाता है। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने सवारा लैके गए, हरमंदर साहिब पहुँचता है। सतगुरु महाराज पातशाह जी ग्रंथ हरमंदर जिथे आप बैठते सी उत्थे उस जगह के उपर पीढ़े साहब के उपर, वैसे शब्द मंजी साहब से पीढ़ा, मंजी साहब के उपर सतगुरु महाराज जी का सवारा जिहड़ा सी वो प्रकाश किया गया, रखा गया उत्थे स्वरूप में। अज असी हरमंदर साहब तो जिवें हुक्मनामा आउंदा ना जी, एक छोटा जिहा साडे विच कई वारी मन च शंका हुंदी है कि जिहड़ा उत्थे शब्द आउंदा है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग ते फर्क पै जांदा, अगे पिछे हुंदा। जो असी जिहड़े छापे वालियां बीड़ां देखदे इहदे विच ते वो हरमंदर साहिब की बीड़ां दे विच फर्क पै जांदा कि शब्द अगे पिछे आ। उहदे पिछे कारण है, कहंदे कलम जिन्नी मोटी होवेगी ना जी वो उन्ना वड्डा अखर लिखेगी, जिन्ना वड्डा अखर लिखेगी वो जगह भी उन्नी ज़्यादा घेरेगी, वो अंग पत्तरा भी वड्डा हो जाएगा। अखर थोड़ी जगह थोड़ी होवे ते अखर ज़्यादा नहीं उत्थे आ सकते। इस करके जिहड़े हरमंदर साहिब दे विच स्वरूप प्रकाश किए जाते ना वो हੱਥ लिखत ने। एक तो बाबा दीप सिंह जी का हੱਥ लिखते, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के उत्थे स्वरूपों के अंगां की गिनती आ 1400 1500 1600 तक भी हैगी, क्योंकि वो हੱਥ लिखत ने। पर अंग बाणी बिल्कुल बराबर है, ना लगा मात्रा का फर्क है ना औंकड़ दलैंकड़े का फर्क है। जदों कलम बरीक हो जाती है ना, अखर छोटा लिखिए, फिर आकार पत्रे का छोटा हो तो उनके भी वो लिखा जाता है, बहुत ही बाणी आ सकती। इस करके आकार अखरां का छोटा किया गया, प्रिंटिंग मीडिया के नाल छापिया गया, तो जिंदे करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अज बीड़ां के आकार भावें छोटे ने, बाणी जिहड़ी केवल हरेक ग्रंथ के 1430 अंग ने। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने उत्थे पोथी साहिब का विराजमान करवाया जिस जगह पर आप बैठते सी। सतगुरु महाराज पातशाह ने बाबा बुढ़ा साहिब जी ने ताबिया दे विच बिठाया सिख। उस वेले बाबा बुढ़ा साहिब जी की उम्र 98 साल हो चुकी है। 98 साल की उम्र दे विच देखो इन्नी सिक्खी कमाई होवे फिर कोई ग्रंथी उत्थे बनदा पिया। 5 गुरु साहिबान तक उन्होंने सिक्खी कमाई। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ने उस वेले बाबा बुढ़ा साहिब जी ने हुक्म किया, कहने लगे बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज़ा, सुने सब पंथ, ग्रंथ का प्रकाश करो। वैसे जो रतन सिंह भंगू कहता है कि पत्तरे जोड़ के तो फिर उन्होंने खोलिया जाता सी। पहलों जिहड़ा शब्द खब्बे पासे उपरले अंग तो आ जाना, जे उपरों शुरू नहीं होंदा तो पिछले अंग तो उन्होंने शुरू करके तो हुक्मनामा लेना। हुण आप प्रकाश इस तरह करते ना, जो ग्रंथ साहिब खोलते हैं तो जिहड़ा हुक्मनामा आउंदा है रहत मर्यादा अनुसार वो हुक्मनामा बनता है जो असी प्रकाश कर लें। सतगुरु महाराज पातशाह ने कहा कि बाबा बुढ़ा साहिब जी ग्रंथ का प्रकाश करो, तो प्रकाश करके लेहो आवाज़ा। लेहो आवाज़ा का मतलब है हुक्मनामा लियो। पहलों आवाज़ा शब्द कहते सी, हुक्मनामा लिया गया तो हुक्मनामा आया सी सूही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम,
ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੀ ਚੌਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਰਬਾਬੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਗਾਵੀਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਸੋਧਰ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਖਾਸਨ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਾਦਰਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਕਈ ਪੰਡਤ ਵੀ ਕੱਛ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਪੋਥੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੱਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ, ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਜੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 11ਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 12ਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 13ਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ 14ਵਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ।
सतगुरु महाराज पातशाह जी की बाणी जो असी पढ़ते, भाई गुरदास साहब जी उन्होंने एक गल कही कि चली पीढ़ी सोडियां, इनका मतलब कि जे गुरता गद्दी रहनी है तो सोडियां दे घर च रहनी है, सोडियां दे घर च रहनी है, सोडियां दे घर च रहनी।